बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं आपकी हिंदी टीचर मैगदलीन सैमुअल आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। मैं आज हम ऋतुओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चे, आपको एक चित्र दिया गया है, उसमें एक दृश्य है। उसे देखकर आप स्वयं समझ जाएंगे कि यह दृश्य किसका है। इस चित्र पाठ में वर्षा ऋतु का दृश्य है। हम अधिकतर सिर्फ 3 ऋतुओं की ही जानकारी रखते हैं। एक है शीत ऋतु, दूसरा ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। लेकिन आज हम बच्चे 6 ऋतुओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए सबसे पहले हम वर्षा ऋतु का आनंद लें। बारिश जब होती है मन खुश होता है, बच्चे खुश होते हैं, किसान खुश होता है क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है। मोर नाचता है, मेंढक टर्राता है, सूखे तालाब भर जाते हैं और मछली को जीवन मिलता है क्योंकि हम कहते हैं ना, मछली जल की रानी है। तो मछली पानी में ही जीवित रहती है और बच्चे नावें चलने लगती है, व्यापार कामकाज शुरू होता है, बैल खेत की ओर जाने लगते हैं, सूखा वातावरण हरियाली में बदल जाता है। सब मिलाकर वनस्पति, मानव, प्राणी का जीवन परिवर्तन होता है। पानी अधिक हो तो हानि होती है बच्चे, और न बरसे तो भी हानि होती है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि। आज हम वर्षा ऋतु के महत्व को समझेंगे। ये महत्व इसका ये है बच्चे, जब पानी गिरता है, वर्षा आती है तो कल कारखाने चलने लगते हैं, फसलें जिंदा रहती है, नदी नाले तालाब भर जाते हैं और परिंदों को भी पानी मिलता है। मनुष्य तो बहुत खुश होता है क्योंकि पानी नहीं है तो जीवन नहीं है। तो आज हम ये पाठ को देखेंगे बच्चे, और ये जो दृश्य है उसकी जानकारी भी पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर हम देखेंगे वर्षा ऋतु। बाद में मैं आपको चित्र का वर्णन करती हूँ बच्चे। वर्षा ऋतु, हम चित्र का वर्णन सुनेंगे। आकाश में काले काले बादल घुमड़ घुमड़ कर बरस रही हैं। आप चित्र का भी निरीक्षण करते जाइए बच्चे कि ऊपर पानी आ रहा है, वर्षा हो रही है, नदी जल से भरकर बह रही है। देखो नीचे आप, नदी के दोनों किनारों के दृश्य अत्यंत मनमोहक है और प्रकृति की तो शोभा ही निराली है। बहुत सुंदर दृश्य है। हरे भरे पेड़ पौधे पानी में नहाए हुए लहलहा रहे हैं। देखो पेड़ कितने सुंदर हरे भरे दिख रहे हैं। और आकाश में सतरंगा इंद्रधनुष अपनी छटा बिखेर रहा है। आप देखते हैं पानी गिरता है, बारिश होती है, उसके बाद बारिश बंद हो जाती है, फिर हम बाहर निकलकर चिल्लाते हैं। बाद ऊपर देखते हैं, आकाश में देखते हैं तो हमको 7 रंगों वाला, सतरंगा अर्थात 7 रंगों वाला सुंदर इंद्रधनुष दिखाई देता है। नदी के दोनों तरफ छोटे छोटे घर हैं। दृश्य देखते जाइए बच्चे। एक और कई ऊंची ऊंची इमारतें हैं। एक किसान अपने खेत में काम कर रहा है। पास ही एक गाय घास चर रही है। थोड़ी दूर के पास एक रंग बिरंगा मोर बरसात का आनंद ले रहा है। दृश्य देखते जाइए बच्चे। नदी के दूसरे छोर पर एक गाय खड़ी है। नदी के पानी में 2 मछलियां तैरती हुई दिखाई दे रही है। पानी में एक मेंढक भी है। एक व्यक्ति पानी में नौका विहार कर रहा है, यानी घूम रहा है, आनंद ले रहा है पानी का। एक सफ़ेद पक्षी उड़ रहा है। दूसरा पक्षी पेड़ पर बैठा हुआ वर्षा का आनंद ले रहा है। 4 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं।
सड़क पर कारें आ जा रही है। नदी के किनारे रेलिंग लगा कर 2 बेंचें रखी हुई है। एक बेंच पर छतरी लगाकर एक आदमी बैठा है। दिखाई दे रहा है ना बच्चे? आप देख रहे हैं ना सब? कुछ अन्य लोग छतरी लगाए हुए घूम रही हैं। अगर छतरी नहीं लगाएंगे तो भीग जाएंगे, इसलिए बारिश में छतरी लगाना और अपने को बचाना बहुत ज़रूरी है। नदी पर अलग अलग ढंग के 3 सुंदर पुल बने हुए हैं। आवागमन के लिए ये ज़रूरी है। एक गांव से दूसरे गांव जाना या नदी को पार करने के लिए पुल की आवश्यकता होती है। पहला पुल 3 खंभों पर बना मेहराबदार है। उस पर एक कार और एक बैलगाड़ी जा रही है। पुल पर खंभे से बना हुआ एक पुल है, खंभों से बना हुआ पुल है। उस पर एक गाड़ी और एक बैलगाड़ी जा रही है। और दूसरा पुल लोहे से बना बिना खंभों वाला है और वो झूलन पुल है। हम हमारे नागपुर में पुलिस रेलवे स्टेशन के पास झूला वाला पुल देखते हैं, है ना? देखे हो ना आपने? हाँ, इस पर 3 वाहन दिखाई दे रहे हैं। नदी पर बिना खंभों का एक रेलवे पुल बना है। उस पर से एक रेलगाड़ी गुजर रही है। नदी में जगह जगह नालियों का गंदा पानी प्रवाहित किया जा रहा है। चित्र देखते जाओ बच्चे। इससे नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। तो प्रदूषित हो रहा मतलब कौन सा प्रदूषण? जल प्रदूषण। सारा लोग गटर का लाइन का पानी और कारखाने का जो मल निकलता है, कारखाने का जो गंदगी निकलती है, लोग क्या करते हैं? नदियों में बहा देते हैं। इसलिए नदियों का पानी जहरीला हो जाता है। न खेती बाड़ी के काम आता है, न पीने का काम आता है। तो इसीलिए जल प्रदूषण का हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है। इसलिए हमको चाहिए कि जल को सुरक्षित रखा जाए, जल का संरक्षण किया जाए। उस पर कुछ भी गंदगी प्रवाहित, कचरा, फूल माला, गंदे गंदे सड़े गले प्राणी वगैरह वगैरह, हम सब बहुत सारी गंदगी नदी में डाल देते हैं, जिससे नदी का जल दूषित होता है। नदी के दोनों किनारों पर प्रकाश की अच्छी व्यवस्था है। अब हम देखेंगे बच्चे, यहाँ पर पिंक डब्बों में आपके लिए एक कविता की छोटी छोटी एक एक लाइन लिखी हुई है। 6 ऋतुएं हैं न्यारी न्यारी, अवनी तो है सबकी प्यारी। वर्षा है ऋतुओं की रानी, झूला कजरी हो मनमानी। उमड़ घुमड़ है बादल छाए, दादुर मोर कृषक हर्षाए। बहुत सुंदर लाइन है बच्चे। इस लाइन का मैं आपको अनुवाद करके बताती हूँ। 6 ऋतुएं हैं न्यारी न्यारी, अवनी तो है सबकी प्यारी। अर्थात कुल मिलाकर 6 ऋतुएं होती है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु। फिर से एक बार बोल रही मैं आपको। कुल 6 ऋतुएं हैं। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में बहुत गर्मी पड़ती, गर्मी का मौसम आता है, कूलर लगा लेते, एसी लगा लेते, पंखे लगा लेते हैं ठंडाई के लिए। तो ग्रीष्म ऋतु बहुत गर्मी पड़ती है। वर्षा ऋतु में बरसात होती है। अब शरद ऋतु मतलब शीत ऋतु में मौसम बहुत अच्छा होता है। हेमंत ऋतु में थोड़ी थोड़ी ठंडी शुरू हो जाती है
और शिशिर ऋतु में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। इसके बाद वसंत ऋतु आती है। इस ऋतु में खूब हरियाली होती है और चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। दूसरी लाइन देखेंगे बच्चे। वर्षा है ऋतुओं की रानी, झूला कजरी हो मनमानी। वर्षा ऋतु खुशियाँ लेकर आती है। लोग वर्षा के फुहारों में खुशी से झूम उठते हैं। गांव में जगह जगह झूले पड़ जाते हैं। उत्तर भारत में मधुर वर्षा गीत कजरी की बहार आ जाती है। सावन माह और कजरी गीत का चोली दामन का साथ है, यानी दोनों बिल्कुल एक समान है, सावन महीना और ये कजरी गीत। अब ये कजरी का मतलब क्या है बच्चे? कजरी ना एक त्यौहार है, जैसे तीज मनाते हैं ना, तो वैसे कजरी के, और तीज में सब स्त्रियां गाना गाती है सुंदर सुंदर, है ना, गांव की स्त्रियां। तो ये एक त्यौहार है और उस त्यौहार के उपलक्ष्य में महिलाएं बहुत सुंदर गीत गाती है। आजकल तो फिल्मों में भी ये गीत गाया जाता है। स्त्रियां झूला झूलती हैं, व्रत रखती है कजरी के त्यौहार में। हाँ, फिर गौ माता की पूजा होती है। गौ माता के सामने 7 रोटी व गुड़ गौ माता को खिलाया जाता है। तो इस तरह ये सावन का महीना और एक गीत, कजरी का गीत, इन दोनों का बहुत सुंदर नाता है। अब हम आएंगे बच्चे। उमड़ घुमड़ है बादल छाए, दादुर मोर कृषक हर्षाए। उमड़ उमड़ के आप देखते बारिश होती है तो कितनी आवाज़ होती है, गगन में कितनी आवाज़ होती है, बिजली चमकती है, हाँ, बादल गरजते हैं, ऐसा लगता है कि ऊपर की चट्टान, बर्फ़ की चट्टान नीचे आकर गिर जाएगी। एक दूसरे से टकराते हैं और पानी गिरता है बच्चे, कभी कभी तो ओले भी गिरते हैं और हम बच्चे दौड़ के जाते हैं ओले बर्फ़ के टुकड़ों को उठाने के लिए। सब मिला के ये बारिश का मौसम बहुत ही सुहाना और सुंदर है। कभी कभी बच्चे कागज़ के नाव उस पानी में चलाते हैं और बहुत खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। उमड़ घुमड़ है बादल छाए, दादुर मोर कृषक हर्षाए। दादुर मतलब मेंढक, मोर आप सब जानते हैं राष्ट्रीय पक्षी मोर। कृषक मतलब किसान, हर्षाए मतलब ये सब बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि पानी ही जीवन है। ये जो कितने भी कीटक है ये सब पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते बच्चे। न मेंढक रह सकता है, न मछली रह सकती है, न नावें रह सकती है, हालांकि निर्जीव है, न किसान जिंदा रह सकता है, न मनुष्य जिंदा रह सकता है। तो पानी मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और जहाँ भी पानी भरा हुआ है उसको प्रदूषित नहीं करना है। अब इसका हम भावार्थ देख लेंगे बच्चे। वर्षा ऋतु में काले काले बादल आकाश में घूम घूम कर छा रहे हैं। कभी आकाश में बादल छाते हैं ना बच्चे, तो बाहर निकल कर देखो कैसा आते जाते काले बादल बहुत सुंदर लगते हैं। दृश्य अलग अलग दृश्य बनाते हुए जाते हैं। हम सूरज को छुपा देते हैं और हम सोचते हैं सूरज छुप गया, लेकिन क्या है, बादल यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं। तो इसलिए वो वातावरण भी बहुत सुंदर दिखाई देता है, वातावरण सुहाना हो जाता है। ऐसे समय मोर, जंगल में मोर नाचता है जंगल में, लेकिन आजकल हम कहाँ देखते हैं, बड़े बड़े उद्यान में भी हम मोर देखते हैं जिसको बंद करके रखते हैं। सारे बच्चों को माता पिता वहाँ लेके जाते हैं, बच्चों का मन बहलता है और मोर नाचता है तो उसका पंख तो बहुत सुंदर दिखाई देता है, रंग बिरंगे पंख। बहुत सारे बच्चे उस पंखों को अपने किताबों में भी रखते हैं। तो ऐसे समय में मोर मस्ती भरकर अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगता है। वर्षा की बूंदें धरती को तर कर देती है। जब धूप निकलती है ज़मीन बिल्कुल सूख जाती है
है ना, प्यासी हो जाती है धरती। और जैसे बारिश होती है, उसकी जो धूल उड़ती है, छोटे छोटे बूंद जब गिरते हैं धरती पर, तो जब धूल की सुगंध उड़ती है ना बच्चे, बहुत मनमोहक और दिल को तसल्ली देने वाली होती है। बहुत सुंदर उसकी सुगंध होती है। और धीरे 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 वो बूंदें इतनी बढ़ती है कि धरती पूरी, जो प्यासी धरती है, पूरा पानी को सोख लेती है, अर्थात वो पानी पी लेती है। छोटे बड़े गड्ढे और तालाब पानी से भर जाते हैं और उसमें रहने वाले मेंढकों की टर्र टर्र की आवाज़ से सारा वातावरण गूंजता है। किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है बच्चे, वे अपने खेती बाड़ी के काम में जुट जाते हैं। तो इसका ये उमड़ घुमड़ है बादल छाए, दादुर मेंढक कृषक हर्षाए। तो इसका ये अर्थ था बच्चे। हमको चाहिए कि पानी का सदुपयोग करें। बार बार मैं बोल रही हूँ, पानी को प्रदूषित नहीं करें। एक समय ऐसा आएगा बच्चे कि पूरा पानी सूख जाएगा। कभी हमारे घर में नल नहीं आता तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। तो हमारे पास पानी है, जल है, तो उसका बचाव करें, उसका संरक्षण करें। धन्यवाद बच्चे। आपको समझ गया होगा, नहीं समझा होगा तो मैं जो लिंक भेजूँगी उसमें मुझसे आप जो नहीं समझा है वो बातें पूछ सकते हैं। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।